आपके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आम खबर देंगे। अंकारा में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी की नाकिस पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें खत्म कर रही है। वजीर आज़म का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तिजारत का फरोग जरूरी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अंकारा में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी की नाकिस पॉलिसियों से मईशत को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें खत्म कर रही है। वजीर आज़म का कहना था दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तिजारत का फरोग जरूरी है। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का तुर्क बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा करप्शन की वजह से इंडस्ट्री तबाह होती है, सरमायाकारों के मसाइल दूर कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। 5 बच्चों के बाप रिक्शा ड्राइवर को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करके गोलियां मार दी। अदालत में मुद्दई ने साफ कह दिया कि उसके घर डकैती की कोई वारदात नहीं हुई। और कराची पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। छत पर अंधी गोली से जख्मी रिक्शा ड्राइवर थाने में पर्चा कटाने गया। वहां पुलिस के शेर जवानों ने उसे 2 गोलियां और मारी और डाकू बनाकर पेश कर दिया। मुलजिम को आज अदालत पेश किया गया, मगर अदालत में मुद्दई ने साफ कह दिया कि उसके घर डकैती की कोई वारदात नहीं हुई। पुलिस ने उसे जबरदस्ती मुकदमे में मुद्दई बनाया। पुलिस की चक्करबाजी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज भी हैरान रह गए। उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को तलब कर लिया। और आपको बताएं, चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ चंद स्कूलों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुल्क भर में मुंजमद अकाउंट बहाल कर दिए। चीफ जस्टिस ने अकाउंट्स मुंजमद करने के केस में कहा, हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स की निगरानी का कहा था। FIA अपने इख्तियारात से तजावुज करती है। फीसों में कमी का कहा तो स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। अदालती हुक्म सिर्फ 27 स्कूलों के लिए नहीं था बल्कि पूरे मुल्क में 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूलों के लिए है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अदालती हुक्म के बावजूद बहरिया टाउन ने अब तक अपना नाम क्यों तब्दील नहीं किया। बहरिया टाउन के वकील ने बताया 6 माह का वक्त दिया गया था, उस पर काम जारी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, दिल करता है अभी बहरिया टाउन का नाम तब्दील कर दें। और बताएंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात से मुताल्लिक मामले पर सेनेटर रजा रब्बानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। समाअत के आगाज पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही, बल्कि अदालत के सामने इशू 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों की तहलील का है। चीफ जस्टिस ने रजा रब्बानी को मुखातिब करते हुए कहा, आप चाहते हैं कि गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें। सेनेटर रजा रब्बानी ने मौकिफ अपनाया, अगर अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का आर्टिकल वक़्त खो बैठेगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजा रब्बानी साहिब इतना बड़ा बयान न दीजिए। 18वीं तरमीम को अदालत ने आईनी और दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने रजा रब्बानी से कहा, आपकी तवील सियासी जिदोजहद है, आपको छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी के केस में चेयरमैन नैब को चेंबर में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं, क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को बताया, बहरीन की हुकूमत ने नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनाकर देनी है, मगर CDA ने अभी तक जमीन अलॉट नहीं की। वकील CDA का कहना था नैब इंक्वायरी के बाद जमीन मुंतकिल ना हो सकी, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा, नेकी का काम हो रहा है, नैब टांग उड़ाकर बदनामी कर देता है, क्यों ना नैब वालों के भी वारंट जारी कर दें, फिर क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। अदारे की तहकीकात करने का कोई मयार है नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कल तक जमीन अलॉट करें वरना चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और यहां आपको बताएंगे, DHQ अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामिया ने सख्त सर्दी में मरीजों के बेड वार्ड से बाहर लगा दिए। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की तादाद के मुकाबले में बेड कम पड़ गए। इंतजामिया ने मरीजों के लिए इंतजामात करने की बजाय उनके बेड कमरों से बाहर रखवा दिए हैं। सख्त सर्दी में मरीज कमरों से बाहर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अस्पताल का अमला पर्दे लगाकर सर्दी रोकने की कोशिशों में मसरूफ है।
आपको मजीद बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने महकमा रेलवे को जमीन की फरोख्त से रोकते हुए मामला निपटा दिया। अराजी को 5 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा। हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि रेलवे की जमीन विफाक की मलकियत है। महकमा रेलवे और सूबा अराजी को लीज पर दे तो सकते हैं, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते। ऐसा भी ना हो कि जमीनें 99 साल की लीज पर दे दी जाएं। विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने अदालत में बयान दिया कि रेलवे इराजी से महकमे को सालाना 3 अरब रुपए की आमदन हो रही है। लीज खत्म करने से भारी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब के मामले पर अबूरी हुक्म बरकरार रखा, जिसके लिए अलग समाअत होगी। और वजीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने से बेहतर है एहतसाब का अमल खत्म कर दिया जाए। वो 2 दिन बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तार होकर भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसाक डार साबिक वजीर आजम के जहाज में फरार हुए तो आसिफ जरदारी भी निकल सकते हैं। विफाकी वजीर का कहना था कि चीफ जस्टिस ने जो इज्जत और मकाम पाया वो तारीखी है। उधर FIA ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के अकाउंट से रकम चुराने वाले बैंक मैनेजर को साथी खातून समेत गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम वसीम फारूक लाहौर में निजी बैंक की डिफेंस ब्रांच का सीनियर मैनेजर है। इस बैंक में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरे पाकिस्तान का डेटा मौजूद है, जहां से मुलजिम अकाउंट होल्डर्स का डेटा हासिल करता रहा। मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो गुजरांवाला के बैंक में ATM कार्ड इस्तेमाल करने आया था। उसने मुस्तहकीन के जाली ATM कार्ड बना रखे थे, जिनके जरिए वो रकम निकाला करता था। मुलजिम के पास ATM कार्ड बनाने वाली डिवाइस भी मौजूद है। उसके कब्जे से 100 से ज्यादा ATM कार्ड बरामद हुए। और लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हर 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 रोज पहले पावर डिवीजन के 4 पावर प्लांट फनी खराबी के बायस बंद हो गए थे, जिसके बाद से लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ। लेस्को रीजन का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट पर पहुंच गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 1800 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है, जबकि बिला तात्तुल फरामी के लिए 2400 मेगावाट बिजली दरकार है। देही इलाकों में सूरत हाल और खराब है, जहां हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और नाज़रीन, आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह सक्खर में भी सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। सर्दी बढ़ी तो लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर दुकानदारों ने मौके का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ा दिए। मजीद जानते हैं सक्खर से आप न्यूज़ के नुमाइंदे अली शाह से। जी अली, बताइएगा, लंडा बाजार में लोगों को मुनासिब रेट पर अपनी पसंद की चीज़ें मिल रही हैं या वो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, सर्द मौसम में इजाफे के साथ साथ गर्म मलबूसात की ज़रूरत में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर के मीनारा रोड पर कायम लुंडा बाज़ार में, जहां पर हमें लोग बड़ी तादाद में गर्म मलबूसात की तलाश में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें स्वेटर, जैकेट, अपर, शूज़ समेत दीगर चीज़ों की भी तलाश कर रहे हैं। तमाम जो मलबूसात रखे गए हैं उनके दाम इतने ज़्यादा रखे गए हैं कि लोग उनको ख़रीद नहीं कर पा रहे, जिस वजह से लोग जो है वो दोहरी जो है वो सोच में मुब्तला हो गए हैं कि वो दुकानों से ख़रीद करें या लुंडा से। लेकिन लोगों का जो हुकूमत से मुतालबा है कि वो इन जो लुंडा बाज़ार में जो अशिया रखी गई हैं उनके दाम कम करके जो गरीब ख़ास करके जो गरीब तबका है उनकी दस्तरस में ये चीज़ें कर दी जाएँ, ताकि वो लोग आराम से ख़रीदारी कर सकें। जी अली शाह हमें सक्खर से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी कम हो गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एक हफ्ते में 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियां की गईं। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ रुपए रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 1 करोड़ डॉलर कम होकर 6 अरब 55 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि मजमूई ज़खायर 18 करोड़ डॉलर कम होकर 13 अरब 83 करोड़ डॉलर पर आ गए। आपको बताएंगे पाक बहरिया के बेड़े में शामिल 3 बहरी जहाजों और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज योब ने कतर की बंदरगाह दोहा का दौरा किया।
दोनों ममालिक के जहाजों ने मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS खैबर रा नॉर्थ मदगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज यौब ने कतर की बंदरगाह दोहा का दौरा किया। मिशन कमांडर कोमोडोर मोहम्मद सलीम ने कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस और दीगर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी वफ़द ने कतर नेवी के जहाज़ों अल्दीबल और हवार का दौरा भी किया। तर्जुमान पाक फौज बहरिया का कहना है कि मुश्तरका मशकों का मकसद बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना है। और आपको बताएं, श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जामे मस्जिद के भी हुरमती पर कश्मीर भर में आज यौम तकद्दुस मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अपील पर मकबूजा वादी में कश्मीर यौम तकद्दुस मना रहे हैं। इस मौके पर वादी में पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे। मुजाहिरों में शमूलियत से रोकने के लिए भारतीय फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया है। JKLF के रहनुमा का कहना था कि भारतीय फोर्सेज कश्मीरियों का इस्तेहसाल कर रही हैं। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। और आपको बताएं, अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 2 ट्रेलर मुसाफिर वैन्स टकरा गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। खौफनाक हादसा जनूबी फ्लोरिडा के इलाके में पेश आया। हादसे के बायस गाड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद हाईवे के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक एक ट्रेलर में डीजल मौजूद था। और बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने खुश्क सर्दी खत्म होने की नवीद सुना दी है। महकमे मौसमियात ने आज बलाई इलाकों और पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। पंजाब में धुंध छाई रही, बालाई सिंध में भी धुंध पड़ने का इम्कान है। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद और गुजरावाला डिवीजन में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रही। ओकाड़ा नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध से हद निगाह 10 मीटर तक रह गई। पेशावर से रशकई तक और कोट मोमिन से काला शाह काकू तक धुंध के बायस मोटरवे बंद रही। गुज़श्ता रोज -11 डिग्री के साथ कालाम मुल्क का सरतरीन मकाम रहा। मुल्क भर में 3 और 4G सार्फिन की तादाद में 26.58% का इजाफा हुआ है, जबकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले भी 5.86% बढ़ गए हैं। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक साल 2018 के दौरान मोबाइल फोन सारिफिन की तादाद 153 मिलियन तक बढ़ गई, जबकि 3 और 4G सारिफिन की तादाद भी बढ़कर 161 मिलियन तक जा पहुंची है। PTA के मुताबिक साल 2017 के इख्तिताम पर मोबाइल फोन सारिफिन की तादाद 150 मिलियन थी, जबकि 3 और 4G सारिफिन की तादाद 148 मिलियन थी। और कौन है घर में बॉस, फैसला होकर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में पालतू तोते ने घर के रखवाले की दौड़ें लगवा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसी के साथ ही आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज।